दोस्तों प्रणाम। प्रणाम संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। गोवस द्वादशी व्रत एवं कथा। गोवस द्वादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुबह गोवस अर्थात गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। पूजा के बाद बछड़े को मूंग मोट और बाजरे के अंकुरितों का भोग लगाते हैं। व्रत करने वाली महिला को भी अंकुरित मूंग मोट और बाजरा खाना चाहिए। जहाँ पर बाजरा उपलब्ध नहीं है वहाँ मक्की का भी सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध एवं दही का उपयोग नहीं होता है। कटी हुई कोई भी सब्जी और फल का उपयोग नहीं किया जाता। भैंस के दूध और दही का उपयोग कर सकते हैं। गोवस द्वादशी के दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को तिलक निकालकर गोचारण के लिए वन में भेजा था। उसी दिन द्वादशी थी, इसलिए इस दिन को गोवस द्वादशी के रूप में आज तक हम मनाते आए हैं। गोवस द्वादशी की एक पुरानी कथा है कि प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुरम नाम का एक नगर था। वहाँ देवनानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में बड़ी खुशहाली थी। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता। सीता भैंस की अच्छी तरीके से सेवा करती थी और गीता गाय की सखी के रूप में सेवा करती थी एवं उसके बछड़े को पुत्र के रूप में सेवा किया करती थी। समय बीतता चला गया, लेकिन एक दिन भैंस ने ईर्ष्या मन से रानी सीता से कहा, हे सीता रानी, जो गीता रानी है, जब से बछड़ा हुआ है गाय का तब से भावना उसका ईर्ष्यापूर्ण रहा है। यह बात सुनकर रानी सीता क्रोधित हुई और उसने बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। किसी को पता नहीं चला। समय बीतता गया। एक दिन राजा भोजन के लिए बैठा था। राजा जैसे ही भोजन करने लगा, अचानक तेज बारिश शुरू होगी। राजा ने देखा तेज बारिश के पानी की बौछारों की जगह खून की बौछारें हो रही हैं बाहर और जगह जगह मांस के टुकड़े बिखर रहे हैं। यह देखकर राजा बहुत व्याकुल हुआ। वो फिर अपनी थाली के पास आके बैठा तो भोजन की थाली में उसको मल और मूत्र की सुगंध आई। राजा फिर बेबुद हुआ तो उसने मन ही मन प्रभु का ध्यान किया। प्रभु की कृपा से आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में कहा गया कि हे राजन, तेरी रानी सीता के द्वारा गाय का बछड़ा का काट कर उसको गेहूं की राशि में दबा दिया गया है, इसलिए यह सब प्रकोप हो रहा है। तब राजा ने विनती की कि हे राजा, मैं इस पाप से कैसे उबर सकता हूँ। तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, कल द्वादशी है। द्वादशी के दिन सुबह तुम इस भैंस को नगर से बाहर कर लेना एवं गाय और बछड़ों की पूजा कर तुम अपने इस पाप को पुण्य में बदल सकते हो। राजा ने सुबह उठकर गाय और बछड़े की पूजा की एवं व्रत किया। गाय की पूजा और व्रत के प्रभाव से बछड़ा जीवित हो गया। उस दिन से लेकर आज दिन तक इस व्रत को निरंतर लोग बच बारिश के रूप में करते हैं। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रणाम।